यमुनानगर के गुमथला एरिया में चल रहे खनन में गड़बड़ी पकड़ी गई टीम को माइनिंग स्टॉक में भारी अंतर मिला है। यमुनानगर के अलावा अलग अलग कई जिलों के अधिकारी जब यमुनानगर पहुंचे तो अवैध माइनिंग करने वालों में हड़कंप मच गया। यहां टीम कई घंटे तक रही। इस दौरान मौके पर मौजूद मटेरियल चेक किया गया तो उसमें भारी अंतर पाया गया। उप मंडल अधिकारी नरेंद्र कुमार का कहना है कि इस मामले में पोर्टल पर दर्ज सामग्री और मौके पर सामग्री में भारी अंतर पाया गया। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर दर्ज सामग्री मुताबिक 7 लाख मीट्रिक टन सामग्री मौके पर होनी चाहिए थी, जबकि मौके पर मात्र 2,42,000 मीट्रिक टन सामग्री ही पाई गई है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को, इस खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में आप सभी अपना विचार जरूर साझा करें। तो आइए बातचीत करते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर। कि माइनिंग डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस की तरफ से एक ज्वाइंट टीम बनाई गई थी जिसमें विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स के ऑफिसर्स को शामिल किया गया था। इसमें कुरुक्षेत्र, सोनीपत और जो हमारे यमुनानगर की लोकल टीम थी उनके साथ मिलकर एक ज्वाइंट विजिट किया गया। इसमें शिकायत ये थी कि जो B17 गुमथला की माइनिंग साइट है उसका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो चुका है और उसके बाद भी वो अपनी माइनिंग एक्टिविटी वो जारी किए हुए हैं। तो इस संदर्भ में ज्वाइंट टीम ने विजिट किया। तो इसमें सबसे एक बड़ा पहलू तो ये है कि इसमें मामले में एक सिविल कोर्ट चल रहा है। इस सिविल कोर्ट में एक मामला विचाराधीन है जिसमें जो प्रार्थी है, ये कंसर्न फर्म, इन्होंने अपनी 3-4 महीने फर्दर एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट की है। तो इस मामले में माननीय सिविल कोर्ट ने एक स्टेटस को मेंटेन किया हुआ है और अभी ये मामला विचाराधीन है। इसके अलावा जो साइट पे मेनली 2 एस्पेक्ट्स के बारे में जांच की गई। पहला तो था डिमार्केशन कि क्या वो माइनिंग एजेंसी है वो अपने अलॉटेड एरिया में ही माइनिंग कर रही है, कहीं उससे एक्सटेंड तो नहीं कर रही है। तो मौके पर हमने नायब तहसीलदार कानूनगो को भेजा था, तो वहाँ निशानदेही करवाई गई और उसके उपरांत पाया गया कि जो उनका अलॉटेड एरिया था उसी में माइनिंग करते हुए वो मिले गए। तो उसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं मिली। दूसरा एक मेजर एस्पेक्ट जो हमने चेक करवाया था वो था स्टॉक के रिगार्डिंग। तो इस फर्म के लगभग 3 जगह पे अपने स्टॉक्स थे और जो रेत का स्टॉक था वो जो पोर्टल पे जो वैल्यू डेटा था और जो एक्चुअली साइट पे हमें मिला उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिली। तो इसकी सारी मामले की रिपोर्ट बनाकर माइनिंग ऑफिसर की तरफ से माइनिंग डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर को भेज दी गई है और फिर वो हेडक्वार्टर की तरफ से जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा उसमें आपको सूचित कर दिया जाएगा। ये फर्म का नाम तो मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बट माइनिंग वाले हैं तो माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ही इनकी कार्रवाई बनती है कि क्या वो एज पर देयर नॉर्म्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें जैसे 3 साइट थी उनकी, तो जो मेन माइनिंग साइट थी उस पर पोर्टल के हिसाब से लगभग 7 लाख मेट्रिक टन का उनके पास स्टॉक होना चाहिए, बट एक्चुअल में था उनके पास लगभग 2,42,000 मेट्रिक टन। तो यहाँ पे शॉर्टफॉल मिला। दूसरी जो और अन्य साइट थी उसमें 3,69,000 मेट्रिक टन स्टॉक होना चाहिए था पोर्टल के हिसाब से, बट जो एक्चुअल मिला वो मिला हमें 2,08,000 मेट्रिक टन। तीसरी जो साइट थी उसमें 2,36,000 मेट्रिक टन के आसपास उनका पोर्टल के अनुसार होना चाहिए स्टॉक, बट जो साइट पे था वो था लगभग उनका 17,600 MT। तो स्टॉक में काफ़ी वेरिएशन मिली है हमें। माइनिंग ऑफिसर की तरफ से कल ही उनके हेडक्वार्टर में रिपोर्ट भेज दी है और उनके दिशा निर्देशानुसार जो भी इन पे कार्रवाई बनती है, GST चोरी की या कोई पेनल्टी या कोई फाइन लगता है, वो इनसे लिया जाएगा।